हेलो बच्चों, वेलकम टू कानपुर सेंटर। आई एम प्रदीप त्रिपाठी और बायो टीचर। बेटा अब हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं URTS 3 को। URTS 3 में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। 91 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच वन डज नॉट अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। देखो, लाइफ ऑफ प्लांट में जो अर्ली अपीयर नहीं होता उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये तो अपीयर होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी अपीयर होगा। फेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम, फेसिकुलर कैम्बियम है ना, ये फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर को, है ना, इसको बोलते हैं भाई इंट्राफेसिकुलर को बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम को बोलते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ये भी प्राइमरी होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और एक्सेप्शन है उस बात का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी इन ओरिजिन, सेकेंडरी इन ओरिजिन। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? फोर्थ। 91 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ये लेटर अपीयर होगा, बाद में अपीयर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सीप ट्यूब्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन। सीप ट्यूब्स कहां पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंड एट द प्लेस ऑफ सीप ट्यूब सीप सेल्स पाई जाती हैं। एट द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए डाइकाट रूट एंड सेलेक्ट ऑल द करेक्ट वन। आइए सेलेक्ट करें कौन कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखते हैं भाई, लिखा है द जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन रेडियल मैनर। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल रूट तो कोई भी हो, रूट में रेडियल होता है अरेंजमेंट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल अरेंजमेंट? मतलब जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई। द पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स वैस्कुलर कैम्बियम एज वेल एज कार्क कैम्बियम। तो ए सही हो गया, बी सही हो गया। डाइकाट रूट में पेरिसाइकिल वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट बनाती है, कार्क कैम्बियम बनाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। जबकि मोनोकाट में ये केवल लैटरल रूट्स बनाती है। द वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड कोलैटरल। तो कंजॉइंट और कोलैटरल वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, रेडियल वैस्कुलर बंडल है, गलत हो गया। द पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, गलत हो गया। डाइकाट रूट में जो पिथ है वो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। ई क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ये बात भी सही है, वैस्कुलर कैम्बियल रिंग बन जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ उसकी वजह से होती है। तो ए सही है, बी सही है, ई सही है, और ए बी ई ऑप्शन फोर्थ में है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 93 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। प्राइमरी मेरिस्टेम है और एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स वहां पर छूटती जाती हैं। हेंस क्वेश्चन नंबर 94 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इन ग्रासेज गार्ड सेल्स स्टोमेटा। देखो, ग्रासेज या मोनोकॉट में डंबल शेप्ड होती हैं और बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड डाइकाट में होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड, डंबल शेप्ड। 95 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ट्रैकिड्स की बात करें अगर, तो ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक टैपरिंग एंड वाली हैं, तो ट्रैकिड्स में हो जाएगा थर्ड। वेसल्स की बात करें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब विद परफोरेशन इन देयर एंड वॉल्स, ये हो जाएगा फोर्थ वेसल्स में। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, लिविंग एंड थिन सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा में। और जाइलम फाइबर की बात करें तो सेंट्रल ल्यूमेन ऑब्लिटरेटेड हो जाता है ड्यू टू थिकनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ,
C is second and D is first. Hence in question number 96 correct answer is second. अच्छा क्वेश्चन नंबर 97 देख लो, एसर्शन क्या है और रीजन क्या है। जरा 97 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 97 एसर्शन में है सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है कि सिंपल टिश्यू में केवल एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। रीजन दिया है वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, है ना। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 97 करेक्ट आंसर इज सेकंड, है ना। ये तो एग्जांपल है, ये कारण थोड़ी है उसका। 97 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम व्हिच इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। करें फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट है जो ज्यादातर मोनोकोटिलिडन्स में एब्सेंट होता है। तो मोनोकोटिलिडन्स में मैंने बताया था आपको कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। हमने कहा था डाइकाट में फ्लोएम के चारों कंपोनेंट पाए जाते हैं, दैट इज सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जबकि मोनोकाट में इसमें से फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 98 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए भाई, विद रिस्पेक्ट टू गिव फिगर सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेबलिंग। कौन सी लेबलिंग सही नहीं है। देखो मैं लेबलिंग कर दे रहा हूं, फिर आप देखना क्या है, ठीक है ना। करें कौन सी लेबलिंग सही नहीं है। ए को देखो, यहां पे जो बड है दिस इज एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड है भाई। पुरानी एनसीईआरटी में ये फिगर था, लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। डी की बात करें तो डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू है। डी है डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। आ जाओ भैया बात करें हम लोग सी की। सी क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है सी है सूट एपिकल मेरिस्टेम। सी इज सूट एपिकल मेरिस्टेम, सी इज सूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड व्हाट इज बी, ये बी वाला जो यहां से यहां तक बना है दिस इज लीफ प्राइमोर्डियम, ये लीफ प्राइमोर्डियम। तो बी इज लीफ प्राइमोर्डियम, सी इज सूट एपिकल मेरिस्टेम, ए इज एक्सिलरी बड, डी इज डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर बंडल। तो देखो ए एक्सिलरी बड है, ये तो सही है। बी लीफ प्राइमोर्डियम है, सही है। सी सूट एपिकल मेरिस्टेम है, सही है। डी डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर बंडल, ये गलत है। तो हमसे कह रहा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर बन गया फोर्थ, क्योंकि ये इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं भाई। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स। जिम्नोस्पर्म में सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, अभी बताया था। सीप ट्यूब की जगह पे सीप सेल्स पाई जाती हैं और कंपेनियन सेल्स की जगह पे एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं, एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। तो ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। सीप सेल्स पाई जाती हैं सीप ट्यूब की जगह पर, और कंपेनियन सेल की जगह पर एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। इन क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए भाई। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है द गार्ड सेल्स and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal aperture। गलत है। guard cells, subsidiary cells and stomatal aperture ये कहलाता है stomatal apparatus, stomatal apparatus कहलाता है। और यहां तो पूरी बात ही गलत लिखी, लिखा हुआ है stomatal aperture, ये थोड़ी कहलाता है। स्टोमेटल अपर्चर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडियरी सेल स्टोमेटल अपरेटस होता है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर एंड हाईली थिकेंड। पहली बात तो इनर वॉल थिकेंड होती है बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड में, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड में, और इनर आउटर दोनों थिक होती है डंबल शेप्ड में, डंबल शेप्ड में। लेकिन इसमें लिखा है इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर थिन, ये कहीं नहीं होती। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट।
Hence in question number 101 correct answer is second. Question number 102 देख लीजिए भाई. Pitch is well developed in. Pith is well developed in. Pith कहाँ well developed होता है? मोनोकाट रूट में होता है, डाइकाट रूट में वेल डेवलप्ड नहीं होता, और मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होता है पिथ, डाइकाट स्टेम में वेल डेवलप्ड होता है. तो ए एंड डी. हेंस इन क्वेश्चन नंबर 102 करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स फाउंड ऑन एंडोडर्मल सेल्स. एंडोडर्मिस की सेल पर ऑफ रूट्स है बैक्सी सबस्टांसेस कॉल्ड. सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और सिंस सुबेरिन तो कैस्पेरिन एक खोजा था, इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं. सुबेरिन वाटर इम्परमिएबल बैक्सी सबस्टेंस है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इन एंडोडर्मिस इज impervious to water, but the cells of endodermis in which Casparian strips are absent, they provide passage to the water, hence they are called as passage cells. Question number 103 में correct answer is third. Question number 104 assertion क्या है देखते हैं भाई. लिखा है the companion cells helps in maintaining pressure gradient in sieve tube. सही बात है. sieve tube में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो sieve tube के फंक्शन को, sieve tube एलिमेंट्स या sieve tube के फंक्शन को कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है और प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करती है. लिखा है द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स. बिल्कुल सही बात. रीजन भी करेक्ट है, इसीलिए तो इसको कंपेनियन सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब एलिमेंट से, और क्लोजली एसोसिएटेड इसीलिए है कि उसको उसके फंक्शन को कंट्रोल करना है. तो assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of assertion. Hence in question number 104 correct answer is first. Question number 105. Which of the following is a key difference between root hairs and trichomes? रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स. देखो कह रहे हैं रूट हेयर्स आर मल्टीसेलुलर, गलत हो गया, यूनिसेलुलर होता है. रूट हेयर्स आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, बिल्कुल सही है. व्हाइल ट्राइकोम्स कैन बी ब्रांच्ड. ट्राइकोम यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड. लिखा है रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन शूट सिस्टम. कैसे भाई, ये तो सरेआम गलत है. रूट हेयर्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. जमीन के नीचे रूट हेयर इन्वॉल्व होता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है. क्वेश्चन नंबर 105 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम. कह रहे हैं देखो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम के लिए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है. सीब प्लेट. कह रहे परफोरेटेड ऑफ इंड वॉल्स इन सीब लाइक मैनर. बिल्कुल सही बात है, इसको सीब प्लेट कहते हैं. सीब ट्यूब. सीब ट्यूब कह रहे हैं डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम व्हिच लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी. न्यूक्लियस जरूर मैच्योरिटी पर खत्म हो जाता है न्यूक्लिएटेड सेल, लेकिन सीब ट्यूब्स डेड कंपोनेंट नहीं है, लिविंग कंपोनेंट है. तो पूछ रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड. थर्ड देखो क्या लिखा है. फ्लोएम पैरेनकाइमा स्टोर फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज. सही है. कंपेनियन सेल्स मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीब ट्यूब एलिमेंट. सही है. सीब ट्यूब डेड एलिमेंट नहीं है, लिविंग है. पूरे फ्लोएम लिविंग, पूरा फ्लोएम लिविंग टिश्यू है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर. केवल फ्लोएम फाइबर डेड है. क्वेश्चन नंबर 106 में करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड. क्वेश्चन नंबर 107. स्टेटमेंट 1 क्या है. इन रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर ऑन सेम रेडियाई. गलत बात है, डिफरेंट रेडियाई. स्टेटमेंट 1 गलत हो गया. कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, अरे जैसे ये है तो यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम होगा, जबकि जाइलम यहाँ है, जबकि जाइलम यहाँ है, जबकि जाइलम यहाँ है. देखो इस रेडियस पर जाइलम है, इस रेडियस पर फ्लोएम है, इस रेडियस पर, सेम रेडियस पर नहीं होता. क्या लिखा है. कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स. स्टेटमेंट सेकंड सही है. लीफ में भी कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और स्टेम में भी कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. इनकरेक्ट गलत है पहला, जबकि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Hence in question number 107 correct answer is 4th.
क्वेश्चन नंबर 107 में करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। 108 देख लीजिए भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम के लिए कौन सा करेक्ट है, करेक्ट चुनना है। देखो एंडोडर्मिस इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, एंडोडर्मिस नहीं होती। वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, मोनोकाट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। पिथ इज एब्सेंट ड्यू टू स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, पिथ आर indistinguished in monocot stem, hence correct answer is all of the above, fourth correct answer है। question number 108 में correct answer is fourth। 109 origin of axillary bud is by the activity of apical meristem। axillary bud क्या है कि जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ टिश्यू, ये स्टाक है जिसमें लीफ लगी, स्टाक और स्टेम के बीच में जो एंगल है इसे एक्सिल कहते हैं। तो एक्सिल में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट जाती हैं और बना देती हैं एक्सिलरी बड। क्या बना देती हैं भाई, एक्सिलरी बड बना देती हैं। तो एक्सिलरी बड एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 109 में करेक्ट आंसर इज थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोकाट लीफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आइए मोनोकाट लीफ के बारे में पढ़ें और देखें कौन सा सही है। तो लिखा है द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सही है। बुलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस, ये भी बात सही है। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए स्कैटर्ड मैनर, तो मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मैनर में नहीं होते, वो होते हैं लीनियर और पैरेलल, लीनियर और पैरेलल। और ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा होता है ड्यू टू पैरेलल वेनेशन, ऐसा होता है ड्यू टू पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन की वजह से ऐसा होता है। आगे देखो क्या लिखा है। ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, बिल्कुल सही बात है। लीफ में चाहे वो डाइकाट की लीफ हो या मोनोकाट की लीफ हो, वैस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से, बंडल शीथ से। मोनोकाट में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ है और डाइकाट में ये बंडल शीथ अक्सर पैरेनकाइमेटस हो सकती है, लेकिन वो स्क्लेरेनकाइमेटस भी कुछ में होती है। तो मोनोकाट के लिए सही है एग्जैक्ट कि स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ होती है। स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर एपिडर्मिस, हाइपोस्टोमेटिक, गलत बात है। मोनोकाट जो होते हैं वो एम्फीस्टोमेटिक होते हैं, और एम्फीस्टोमेटिक होने का मतलब है कि जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पर पाया जाएगा। और मोनोकाट में एक और खास बात है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की जो संख्या है वो इक्वल होती है। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ए बी सी, हेंस इन ए बी डी, सॉरी डी इज करेक्ट, सी तो गलत है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन में आंसर कौन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 110 में। क्वेश्चन में आंसर बनेगा 110 में सेकंड, दूसरा वाला। गार्ड सेल्स गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, सही है। जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे, गलत है। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे, गलत है। और बोथ सेकंड एंड थर्ड ये गलत हो गया। गार्ड सेल जब टर्जिड होती है तो स्टोमेटल पोर खुल जाते हैं, और गार्ड सेल जब फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटल पोर क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112, सेलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन रिगार्डिंग स्टेम एनाटॉमी। आओ देखते हैं भाई स्टेम की एनाटॉमी के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट। हाइपोडर्मिस सनफ्लावर में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, मेज में कोलेनकाइमेटस होता है, गलत हो गया, अपोजिट है। कोलेनकाइमेटस डाइकाट में और स्क्लेरेनकाइमेटस मोनोकाट में, यही गलत है। आंसर बन गया फर्स्ट, बाकी सब सही है। पेरिसाइकिल पैरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सनफ्लावर में, और पेरिसाइकिल मेज स्टेम में एब्सेंट है, क्योंकि मोनोकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है उसके नीचे जो कुछ भी है, ऑल द टिश्यूज, ऑल द स्ट्रक्चर इनसाइड द हाइपोडर्मिस, है ना, कॉन्स्टिट्यूट
टिश्यू सिस्टम में जीटीएस ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कार्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड ओपन है, सही है। कंजॉइंट एंड क्लोज्ड है मेज में, ये भी सही है। पिथ वेल डेवलप्ड एंड पैरेन्काइमेटस है डाइकाट स्टेम में, बिल्कुल सही है। और पिथ एब्सेंट है क्योंकि पिथ मोनोकाट स्टेम में नहीं पाया जाता। अभी बताया हमने कि मोनोकाट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू में जोनेशन नहीं है, कार्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ एब्सेंट होता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 112 112 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं भाई। अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, a tissue is a group of cells that are similar in origin, yes, common in function, yes, always similar in structure, no, may or may not be similar, may or may not be similar in structure, may or may not be similar in structure, only मेरिस्टेमेटिक in activity। कि कौन कह दिया भाई? कोई जरूरी नहीं मेरिस्टेमेटिक हो एक्टिविटी में, परमानेंट टिश्यू भी तो होते हैं। तो ए एंड बी, और ए एंड बी ओनली दिया है 1 में,